हेलो एवरीबॉडी, आई एम ऋचा शर्मा एंड यू आर वाचिंग परचम। तो आपकी पॉपुलर पब्लिक डिमांड के ऊपर लेकर के आ गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स 23-24, यानी कि अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है उसको ले आए हैं। याद करेंगे हाथों हाथ निमोनिक्स, यानी सिंपल इंटरेस्टिंग मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू। जब लास्ट मैंने सीएम गवर्नर्स आपको अभी रिसेंटली पढ़ाए थे तो आप में से कई सारे बच्चों ने कहा था कि मैम ये टॉपिक आप 1-1.5 साल पहले लाए थे तो अपडेटेड वाला ले आइए, दैट इज वाई वी आर टेकिंग अप दिस टॉपिक। क्या एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं? बिल्कुल देखे जाते हैं, वनडे एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हो, यूनियन मिनिस्ट्री के बारे में कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी नया उन्होंने पहल शुरू की है वो पढ़ते हो और मिनिस्टर्स के नाम पता होते हैं तो एसोसिएशन ईजी हो जाता है, वो न्यूज़ अच्छे से आप याद कर पाते हो बिकॉज कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, तो मिनिस्टर्स के नाम याद होना एक अच्छी बात है, काम की बात है। ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो शुरुआत करेंगे हम प्रधानमंत्री जी के साथ। उन्होंने कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज या पोर्टफोलियोज अपने पास रखे हुए हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि यही सारी मिनिस्ट्रीज या पोर्टफोलियोज पीएम के पास रहेंगे, वो जो चाहे अपने पास रख सकते हैं। किसी मिनिस्ट्री को अगर किसी भी इंसान को नहीं दे रखा है तो वो ऑटोमेटिकली पीएम के पास रह ही जाती है। तो अभी देखते हैं कौन कौन सी है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पर्सनल नहीं है, निजी नहीं है, पर्सनल यानी लोगों से डील करता हुआ कार्मिक विभाग। पब्लिक ग्रीवेंसेज यानी लोक शिकायत, और पेंशन यानी पेंशन मंत्रालय। 3 एरियाज की जो पूरी एक सिंगल मिनिस्ट्री है वो पीएम के पास है। उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा है वो, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग। ठीक है, और यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज या पोर्टफोलियोज हैं, यानी कि जो भी विभाग किसी और को नहीं दिए गए हैं वो भी पीएम के पास रह जाते हैं। अभी के लिए 3 एरियाज देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बाकी। अब यहाँ पे आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं जल्दी से बताती हूँ कि 2 टर्म आपने सुनी होंगी या 2-3 टर्म रादर आपने सुनी होंगी। एक सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। एक आपने सुना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, फिर आपने सुना होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, एक आपने सुना होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन सब में क्या फर्क होता है भाई, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ब्रॉड टर्म है। जब पीएम आते हैं और अपना पूरा मंत्रीगणों से एक बड़ा एक ग्रुप बनाते हैं जो अलग अलग एरियाज का काम संभालेंगे, बिल्कुल आम भाषा में समझा रही हूँ, तो उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है। इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर में आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स नंबर 1, इसी के अंडर में आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और इसी के अंडर में आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ा टर्म हो गया, उसमें कैबिनेट भी आ गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आ गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी आ गया। अब आप बोलोगे इन दोनों में क्या फर्क है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वो होता है जो इंडिविजुअली अपने उस एरिया को देख रहा होता है, किसी कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं कर रहा होता। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो होता है जो किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर को फर्दर रिपोर्ट करेगा, यानी मिलजुल करके वो उस एरिया को संभाल रहा होता है। तो इन सब में यानी 1, 2 और 3 में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कौन से हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। काउंसिल बड़ा हो गया, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज देख रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय देख रहे होंगे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। इंडिविजुअली हैंडल कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा पोर्टफोलियो या मंत्रालय भी इनके पास हो सकते हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज आता है, जो थोड़े कम इंपॉर्टेंस के एरियाज देख रहे होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली देख रहे होते हैं, किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। और फिर 3rd नंबर पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं जो किसी न किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा साथ में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़नी चाहिए हमारे टॉपिक की। अब हम आते हैं सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय पे। थोड़ी बहुत भी न्यूज़ देखते होगे ना, इन दोनों व्यक्तियों को तो बहुत अच्छे से जानते होगे। एक हैं रक्षा मंत्री हमारे और दूसरे हैं होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो राजनाथ सिंह इसको डील करते हैं और काफ़ी सालों से हैंडल कर रहे हैं ये राजनाथ सिंह। कैसे याद रखोगे भाई? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आजकल हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंस जो है ना उसमें अधिकतर चीज़ें हम खुद ही बनाएं, हम खुद ही हमारे डिफेंस के नाथ हों, हम बना भी खुद रहे हैं, हमारे देश को प्रोटेक्ट भी हम खुद कर रहे हैं। हमारी डिफेंस पे किसी और का राज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी डिफेंस पे किसी और देश का राज नहीं हो, हमारे नाथ हम खुद हों। तो राजनाथ सिंह, अगर आपको पहले से कोई भी नाम पता है तो टेक्निक लगाओगे?
नहीं लगाओगे, ठीक है। तो अगर पहले से कोई टेक्निक कोई मिनिस्ट्री याद है, कोई मिनिस्टर याद है, तो बस आगे बढ़ जाना। टेक्निक मैं ये सोच के दे रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिगिनर्स होंगे जो कि कुछ भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। आपको जो जो पता है आगे मूव कर जाएगा। फिर हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता, कोऑपरेशन, ये एक दूसरे की मदद करने वाला नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सिर्फ कोऑपरेटिव जो होती है ना, उसकी बात की जा रही है। तो ये दोनों ही एरिया कौन देखते हैं? अमित शाह देखते हैं। पीएम मोदी के राइट हैंड भी बोला जाता है इनको, है ना, साथ ही में दिखते हैं दोनों गुज्जू भाई। सो अमित शाह को आप जानते हैं। पीएम जहां देश संभाल रहे हैं, अमित शाह घर संभाल रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो, तो होम मिनिस्ट्री हो जाएगी। और एक दूसरे से बहुत कोऑपरेट करते हैं। हालांकि ये सहकारिता है, कोऑपरेटिव्स के मिनिस्ट्री है, लेकिन याद करने के लिए आप कोऑपरेट ले सकते हो कि पीएम के साथ अमित शाह बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह के पास है, ठीक है। छोटे छोटे हिंट दूंगी, बहुत लंबी लंबी रामायण हम नहीं गाएंगे। आपका पर्पस बस ये होना चाहिए एग्जाम के अंदर जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं, फटाफट आप राइट आंसर पे पहुंच जाओ, और उसके लिए हिंट्स बहुत काम करते हैं, ठीक है। और करना क्या है, थोड़ा थोड़ा सा पिक्चर विजुअलाइज करते जाइए। अगर कहीं पे वर्ड प्ले हम कर रहे हैं तो वो पकड़ लीजिए। और शुरुआत में आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना है, लेटर ऑन टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नाम आपके दिमाग पे चढ़ चुके होंगे। टेक्निक सिर्फ स्टार्टिंग में काम आती है, ठीक है। अगेन सेइंग, जो नाम पहले से पता है बिल्कुल टेक्निक में नहीं कूदना है। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बने हैं अभी हाल ही में, तो गडकरी जी का नाम रहता ही है। और याद करना है तो कैसे, देखो रोड ट्रांसपोर्ट है, हाईवेज पे रोड्स पे क्या चलती है? गड्डी, गड्डी गड 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 चली गड्डी हमारी, बस। तो ये गडकरी जी आ गए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, ठीक है। इनको कौन नहीं जानता, निर्मला सीतारमन जी। बजट आता है तो कोई लोग कोस रहे होते हैं, कोई लोग तारीफ कर रहे होते हैं। देखिए पूरे यूनियन मिनिस्ट्री में 2 ही फीमेल्स आपको देखने को मिलेंगी, एक है निर्मला सीतारमन और दूसरी है स्मृति जुबिन ईरानी। तो जब माइनॉरिटीज ही बोलेंगे हम, तो जब थोड़ी सी फीमेल्स हैं, 2 ही फीमेल्स हैं, तो सीधे सीधे मिनिस्ट्री आनी चाहिए हमको, नहीं आती तो फिर और याद करवा लेंगे। तो देखो भाई, निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, ये तो पता ही होगा, बजट बार बार यही पेश करती हैं हर बार अभी कुछ सालों से, राइट। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी ये देखती है। तो कॉर्पोरेट होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उनके अंदर फाइनेंस हैंडल करना बहुत भारी काम है ना, तो फाइनेंस और कॉर्पोरेट दोनों को साथ में ले लो, और फाइनेंस निर्मला सीतारमन देखती है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स भी ये देखती हैं, ठीक है। ओके, सिंपल सिंपल ट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, यानी कि जब आप विदेशों में जाते हो, उनसे जो इंटरनेशनल रिलेशंस आपको बनाने होते हैं, तो सारा काम कौन करता है? विदेश मंत्रालय। कौन लीड कर रहा है इसको? सुब्रमण्यम जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो हम चाहते हैं ना कि विदेश में एक्सटर्नली हमारी जय हो, इंडिया की जय हो, तो वो जय कौन करवा रहे हैं? सुब्रमण्यम जयशंकर करवा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हम जब भी इंडिया से बाहर एक्सटर्नल जाएं तो हमारी जय होनी चाहिए, उसके लिए सुब्रमण्यम जयशंकर इसको लीड कर रहे हैं। फिर हम आते हैं अर्जुन मुंडा जी पे। कौन सी 2 मिनिस्ट्री देख रहे हैं? 2 मिनिस्ट्री देख रहे हैं, पहले सिर्फ एक देख रहे थे और वो थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स थे ये पहले, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देख रहे हैं अर्जुन मुंडा, साथ ही साथ कौन सी मिनिस्ट्री देख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि पहले तोमर जी के पास थी, अब वो इन्हीं को मिल गई है, दोनों यही देख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखें भाई? बिरसा मुंडा जी को आप जानते हो, है ना, बिरसा मुंडा ट्राइबल लीडर रह चुके हैं, तो बिरसा मुंडा से अर्जुन मुंडा याद रखिए, वो ट्राइबल लीडर थे, तो अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, नंबर 1। अब ऐसे याद कीजिए कि भाई आजकल जो ट्राइब है ना, उन्हीं को हमने एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का काम भी दे दिया, क्योंकि जंगलों के आसपास वही रहते हैं, वही खेती बाड़ी कर रहे हैं आजकल, तो हमने ट्राइब्स को ही फार्मर वेलफेयर और एग्रीकल्चर का काम भी पकड़ा दिया। साथ ही साथ कर लीजिए, आप जंगलों के पास भी रहते हो, जंगल से निकलते आप अपने खेत खलिहान संभालो, ओके। तो ट्राइब्स ही एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर भी देख रही हैं, तो अर्जुन मुंडा जी दोनों मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मुंडा हमने बिरसा मुंडा से अर्जुन मुंडा किया, तो ट्राइबल अफेयर्स तो हो ही गया। ट्राइब्स को ही हमने क्या बोला? आप खेती बाड़ी और फार्मर्स वेलफेयर भी आप ही देख लीजिए, बिकॉज आप जंगल के और खेतों के पास ही रहते हो, ऐसे याद कर लीजिए। सो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी आ गया, गॉट इट। चलिए फिर हम आते हैं स्मृति जुबिन ईरानी। मैंने आपको बताया था 2 ही फीमेल्स हैं, है ना। एक हमने निर्मला सीतारमन जी कर ली, फिनेंस मिनिस्ट्री एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास क्या क्या है? पहली आती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। सो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखती हैं स्मृति जुबिन ईरानी।
ये बहुत पिक्चरफुल हैं, दिखती ही रहती हैं, पहले सीरियल्स में दिखती थी, फिर अब पार्लियामेंट में दिखती हैं। एंड विमेन जो हैं, क्योंकि देखो ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट संभाल रही है ना, तो विमेन वाला एरिया संभाल रही है। तो विमेन अगर आप देखोगे पूरी पॉपुलेशन में थोड़ी सी माइनॉरिटी में हम बोल सकते हैं उनको, मेन के मुकाबले कह सकते हैं ना, अधिकतर जगह सेक्स रेशियो क्योंकि कम होता है, तो माइनॉरिटी विमेन थोड़ी सी माइनॉरिटी में रहती है। तो इसी तरह से आप दोनों को एसोसिएट करके याद कर सकते हो। माइनॉरिटी अफेयर विमेन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको याद करवा रही हूँ, ठीक है। तो स्मृति जुबिन ईरानी क्या देखती हैं, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखती हैं, और साथ ही साथ माइनॉरिटी अफेयर्स भी देख लेती हैं, ठीक है। फीमेल वाले दोनों अच्छे से याद रखने। फिर हम आते हैं पीयूष गोयल जी पे। पीयूष गोयल, अच्छा गोयल लोग कौन होते हैं, बढ़िया होते हैं, है ना, जानते हैं आप, जो अधिकतर ट्रेड वगैरह में, बिजनेसेस में रहते हैं, राइट। तो या तो आप ऐसे याद रख सकते हो गोयल जी। गोयल जी जो अधिकतर होते हैं या तो अपना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कपड़ों का व्यापार कर रहे होते हैं, या किराने की दुकानें चला रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी से आप तीनों मंत्रालय इनके याद रख सकते हो। पीयूष गोयल या तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, कोई ना कोई कारखाना है इनका, इंडस्ट्री है साहब, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कोई ना कोई कपड़ा का व्यापार कर रहे हैं, या फिर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं खाने पीने के सामान बेच रहे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बनिए हैं गोयल जी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। नौकरी नहीं करते यूजुअली बनिए लोग, है ना, बिजनेस करते हैं। या तो ऐसे याद रखो, नहीं तो पीजी से क्या कर सकते हो, पेइंग गेस्ट, पीजी। वैसे जो मैंने हिंट दिया है ना वो ज़्यादा अच्छा है, सेकंड वाला थोड़ा पिक्चराइज करना पड़ेगा आपको। इमेजिन कीजिए आप पढ़ने के लिए कहीं गए हो और आप पीजी में रह रहे हो, पीजी यानी पेइंग गेस्ट में रह रहे हो, किराया दे करके रह रहे हो। आप जैसे अपने उस पीजी से बाहर देखते हो तो एक तरफ बहुत सारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, दूसरी तरफ देखते हो बोले अरे वाह यहाँ तो कपड़े की, टेक्सटाइल की पूरी फैक्ट्री वगैरह है या टेक्सटाइल का काम चलता है। तीसरी तरफ देखते हो अरे वाह यहाँ पे तो फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है, किराने की दुकानें वगैरह हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो यहाँ जाके ले सकते हो। तो या तो इस पिक्चराइज करके सीन देख लो, नहीं तो गोयल जी बढ़िया हैं, या तो कोई ना कोई इंडस्ट्री चलाएंगे या टेक्सटाइल का काम करेंगे या फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे साहब। सो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हो गया, कपड़ा मंत्रालय हो गया, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कौन, गोयल साहब हमारे बढ़िया हैं, ठीक है। चलिए, तो व्यापारी वर्ग में जो आते हैं ना वो गोयल है, इसलिए याद करवाया। नेक्स्ट हम आते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी पे। धर्मेंद्र प्रधान जी दो मंत्रालय देख रहे हैं, एक है शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय। धर्मेंद्र बाजी को जानते हो, धर्मेंद्र जी को तो कौन नहीं जानता है ना, मैं जट्टी अमला पगला दीवाना रहे। सो धर्मेंद्र जी को देख लीजिए, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, बिल्कुल, है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब एजुकेशन के दो पहलू होते हैं, एक होता है ज्ञान हासिल करना और एक होता है हुनर हासिल करना, राइट। तो यहाँ पे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट दोनों एक ही व्यक्ति को दे रखे हैं और वो हैं धर्मेंद्र पाजी, धर्मेंद्र प्रधान। तो पढ़ोगे और हुनर हासिल करोगे, दोनों ही एक जैसी स्किल्स है ना, इसलिए एक ही मिनिस्ट्री, दोनों मिनिस्ट्री एक ही इंसान को दे रखी है। फिर हम आते हैं प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी के पास कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, 3 हैं। कौन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खान मंत्रालय। प्रहलाद जोशी, प्रहलाद से कुछ याद आता है, हिरण्यकशिपु वाली स्टोरी, होलिका दहन की स्टोरी, बचपन में हम होली के लिए बुक्स में भी पढ़ते थे, मम्मियाँ पापाओं ने भी बहुत सुनाई होगी कि भाई एक प्रहलाद नाम का बच्चा था, विष्णु भक्त था, लेकिन उसके जो पिताजी थे हिरण्यकशिपु वो बिल्कुल विष्णु विरोधी थे, तो बच्चे को मारना चाह रहे थे, तो विष्णु जी आ गए, है ना, और फिर कैसे उसकी बुआ होलिका उनको लेकर के दहन में बैठती हैं आग वाग में और प्रहलाद बच जाते हैं, वो मर जाती है, याद है कुछ, अरे उसी से हम याद करेंगे। तो प्रहलाद को कैसे मारा जाए इसके लिए पार्लियामेंट बिठाई जा रही है, प्रहलाद को कैसे मारा जाए इसके लिए क्या बिठाई जा रही है, पार्लियामेंट बिठाई जा रही है। फिर डिसाइड हुआ कोयला से जलाएंगे साहब, जो होलिका दहन ना कोयले से जलाएंगे, तो कोयला कहाँ से लाया जाए, माइंस में से लाया जाए। और ये सारी कवायद किसके लिए हो रही है, सारा काम किसके लिए हो रहा है, प्रहलाद जी के लिए हो रहा है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर, कोल्स एंड माइंस, तीनों मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी के पास है। मैं कुछ रिवीजन नहीं करवाऊंगी, फटाफट याद करते जा रहे हैं, बाद में आप खुद रिकॉल टेस्ट लेके देखिएगा कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जो इस तरह से याद करने के आदी नहीं हैं, उनको लगेगा ये क्या तरीका है पढ़ने का, ऐसे याद थोड़ी होता है। लेकिन यू विल सी द ब्यूटी एंड मैजिक ऑफ दिस टेक्निक। जहाँ समझने वाली बातें नहीं होती ना, सीधा सीधा डेटा दिमाग में डालना है, वहाँ निमोनिक्स बहुत अच्छा वर्क करती है। हर जगह नहीं लगानी होती, लेकिन जहाँ काम की है वहाँ लगानी होती है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे, अब इनके पास एक मंत्रालय है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखो दो तरह से कर सकते हो, कई जगह ना नारायण राणे मिलेगा, लेकिन तातू इनका मिडिल नेम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तातू, बेटा तवे को हाथ मत लगाना, तातू हो जाएगा, होता है ना। तो हम छोटे छोटे बच्चों को जब हम बात करते हैं छोटे छोटे बच्चों से, यानी माइक्रो मीडियम
है ना, स्मॉल माइक्रो मीडियम टाइप वाले जो बच्चों का साइज होता है ना, उनसे जब हम बात करते हैं हम ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी सी भाषा में बात करते हैं, हाबू आ जाएगा, तातू हो जाएगा, मम पीना है, राइट। तो ये तातू सुनते ही आप माइक्रो स्मॉल मीडियम पे पहुंच जाइए, छोटे छोटे बच्चों पे पहुंच जाइए तो एमएसएमई तक पहुंच जाओगे। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, नारायण नारायण, नारद मुनि थे ना, हर छोटी छोटी बात यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, गॉसिप मॉन्गर थे बिल्कुल। तो नारायण नारायण, जानते हैं प्रभु ये हुआ, जानते हैं प्रभु वो हुआ। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम बातें यहाँ से वहाँ कौन करता था? नारायण जी कर, नारायण नारायण करने वाले कौन थे? वो कौन थे? अरे अरे नारद मुनि वो करते थे। तो वो भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए हो जाएगा यार, राइट। फिर हम आते हैं सर्बानंद सोनोवाल पे। सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास में है 2 मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। सर्बानंद सोनोवाल, सर्ब आनंद में, सब आनंद में रहें, तो उसके लिए आशीर्वाद दिया जाता है आयुष्मान भव, आयुष्मान, लंबी उम्र हो, खूब आनंद में रहो। तो आयुष और सर्बानंद एसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ में आनंद आता है, जब आप शिप में बैठ के जाओ ना और पानी ही पानी दिख रहा है तो भी बड़ा आनंद आता है, सिर्फ पानी दिख रहा है। तो सर्बानंद सोनोवाल जी शिपिंग वाटरवेज के भी हैं और आयुष मंत्रालय के भी यूनियन मिनिस्टर हैं। हो गया, पिक्चर बन गया। तो शिप देख लीजिएगा, शिपिंग, पोर्ट्स, वाटरवेज और आयुष मंत्रालय दोनों सर्बानंद सोनोवाल जी के पास आ गए। ओके, आगे बढ़े उससे पहले नए बच्चों को बता दें कि अभी तो जैसे आप कुछ करंट जीके के टॉपिक हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो करंट जीके का ही टॉपिक है, राइट। चेंज होता रहता है, क्योंकि अगर आपको करंट अफेयर प्रॉपर्ली तैयार करनी है तो चैनल के ऊपर 4 प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत काम की हैं। एक है डेली सीए जो पूजा मैम लेती हैं, जिसके अंदर रोज सुबह 7 बजे आपको पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। और हमारा करंट अफेयर यानी परचम का करंट अफेयर वर्ल्ड फेमस है, मैं ऐसा बोलूँगी, बिकॉज इतने एग्जाम में मेजॉरिटी चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे हमें रिव्यूज़ लिखते हैं, हमें पता है। सो वन ऑफ आर फ्लैगशिप ऑफरिंग इज करंट अफेयर, अनदर इज जीए, जनरल अवेयरनेस, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। फिर आता है आपके लिए वीकली करंट अफेयर, जो कि जानवी मैम लेकर के आती हैं, हर मंडे को सुबह 7 बजे आता है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस का करंट अफेयर है जो पायल मैम लेके आती हैं वीकली और मंथली मोड में, और मंथली करंट अफेयर है जो मैं लेकर के आती हूँ। और अब एक और फैकल्टी भी हम ऐड करेंगे मंथली करंट अफेयर के लिए, ताकि हम आपको थियोरी और एमसीक्यू दोनों दे सकें। तो करंट अफेयर की बहुत अच्छी तैयारी, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, सब एक जगह आपको मिल जाए, वो आप परचम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। क्या करें इसके लिए? आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, राइट। तो प्लेलिस्ट हर एक चीज़ की अलग अलग बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। और इसी से रिलेटेड ना, अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो ये एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है। पूरे 2023 का जैन से लेकर दिसंबर तक के आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे, सारे जितने मैंने आपको बताए हैं। 2024 का नया स्टार्ट होगा जनवरी से। अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी पीडीएफ से तैयारी करते हो तो पीडीएफ बैंक ले लीजिएगा, ये इसमें भी मिल जाता है। इसके अलावा बाकी सारे जीए के सब्जेक्ट्स जो भी आप यूट्यूब पर पढ़ते हो सबके पीडीएफ यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिलेंगे? दोनों ये परचम ऐप से मिलेंगे। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी, कंसर्न हो तो ये परचम का हेल्पलाइन नंबर है, इस टाइम इन दिनों आप कॉल कर सकते हो। ज़्यादा दिक्कत कुछ आ रही है तो इस पे मेल कर सकते हो, ऐप चैट पे चैट कर सकते हो। टीम आपको हेल्प करने के लिए एकदम मुस्तैद रहती है, राइट। मूविंग अहेड, अब हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तरफ। सो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अब देखो एक चीज़ बताओ, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय जो होता है, क्या हर कोई ले सकता है उसको? कितनी सालों की लड़ाई लड़नी पड़ती है, जंग लड़नी पड़ती है ना। तो जो वीर होगा वही सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के पीछे लग सकता है, वही अपना सोशल जस्टिस पाकर रहता है, वरना छोड़ देते हैं लोग लड़ाइयाँ, राइट। तो वीर इंसान ही सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की चक्कर में पड़ेगा। तो वीरेंद्र कुमार हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। फिर हम आते हैं गिरिराज जी के पास हैं 2 मिनिस्ट्रीज, एक है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, एक है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी पंचायती राज मंत्रालय। भाई ग्रामीण विकास, पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना ग्रामीण विकास करने में, तो ये दोनों साथ ही रहेंगी। अब देखिए, गिरिराज, पंचायती राज, तो राज को साथ ले लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो पंचायती राज किसके पास है? गिरिराज जी के पास है। आपसे पूछा जाए रूरल डेवलपमेंट, अरे रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज करता है, तो पंचायती राज से गिरिराज, पहुंच जाओगे। चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, थोड़े कंपैरेटिवली युवा मिनिस्टर है ना। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय। अब अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम ध्यान से देखोगे तो सिंधिया में आता है इंडिया, दिख रही है स्पेलिंग इंडिया की, तो इंडिया, उड़े,
इंडिया उड़े, इसके लिए सिंधिया जी को उड्डयन मंत्रालय से जोड़ दिया गया। जैसे उड़े देश का आम नागरिक हमारी उड़ान स्कीम चलती है ना, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर अंदर प्लेन्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया उड़े इसके लिए उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन हमने सिंधिया जी को दे दिया। और इंडिया स्टील जैसा मजबूत रहे ताकि जंग ना लगे, तो स्टील मंत्रालय भी हमने सिंधिया जी को दे दिया। स से सिंधिया, स से स्टील, ये छोटा हिंट और पकड़ सकते हो। तो स्टील जैसा ताकतवर और हवा में एकदम ऊपर उड़े यानी बिल्कुल डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए, उसके लिए हमने सिंधिया जी को पकड़ा दिए दोनों मंत्रालय। फिर हम आते हैं अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी के पास 3 मंत्रालय हैं जी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कैसे याद करोगे? लास्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो लिया था ना, तो एक बच्चे ने कंट्रीब्यूट किया था एक हिंट, में वही आज आपको दे रही हूँ कि इमेजिन कीजिए अश्विन एक लड़का है और वो वैष्णव से मिलने जा रहा है। अश्विन वैष्णव से मिलने जा रहा है। कैसे जा रहा है? ट्रेन में जा रहा है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको कुछ कम्युनिकेट करना है। किस बारे में? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के बारे में। तो अश्विन वैष्णव से मिलने ट्रेन में यानी रेल में जा रहा है, कुछ कम्युनिकेट करने इलेक्ट्रॉनिक और आईटी के बारे में। तो रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, अश्विन वैष्णव से मिलने जा रहा है, तो अश्विनी वैष्णव, ऐसे हो सकता है। ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो अश्विनी वैष्णव से आप एवी ले सकते हो, ऑडियो विजुअल। आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, तो ट्रेन में आजकल बहुत कम लोग बाहर के नज़ारे देख रहे होते हैं ना, अधिकतर क्या कर रहे होते हैं? टेक्नोलॉजी में लगे हुए होते हैं, राइट। तो आप ट्रेन में बैठे हो, ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो अपने फ्रेंड से, या कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो एवी अश्विनी वैष्णव आ गया। आप रेल में बैठे हो, एवी से आप इलेक्ट्रॉनिक आईटी यूज़ कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, सब आपस में जुड़ जाएगा। कोई सी भी दोनों में से ट्रिक आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पशुपति कुमार पारस, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। प्रोसेस फूड मिलते हैं ना, जैसे आप देखेंगे फ्लेवर्ड मिल्क मिल गया, या फिर रेडी टू ईट मैगी हो गई, वो प्रोसेस फूड है। तो पशुपति कुमार पारस कैसे करेंगे? पशु से हमें जो भी चीज़ें मिली हैं, हमने उसको प्रोसेस करके प्रोसेस फूड बना दिया। जैसे हमें मिल्क मिला, हमने चीज़ बना दिया, हमने बटर बना दिया, प्रोसेस फूड हो गया। तो पशु से कोई भी चीज़ मिल रही है तो हम प्रोसेस करके भेज रहे हैं, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो पारस से ले लीजिए, सॉसरस स्टोन, पारस पत्थर, छूते ही हर चीज़ को सोना बना दे। तो पशुपति पारस जी किसी भी चीज़ को छूते हैं तो प्रोसेस्ड फूड बना देते हैं, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी पे। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय। गजेंद्र, गज का मतलब हाथी, और हाथी की होती है लंबी सी सूंड, और उसमें वो भरता है जल और फेंकता है। ठीक है, तो गजेंद्र से आप गज ले लेंगे और यहाँ से जल आ गया। गज और जल आपस में बहुत मिलते हैं, मतलब उनका बहुत घनिष्ठ रिश्ता है ना, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो हाथी को पानी सूंड में भर के फेंकना बहुत पसंद है, तो गज और जल एसोसिएट हो जाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आगे चलते हैं। किरेन रिजिजू, हमारे जीजू जी से लॉ मिनिस्ट्री ले ली गई और उनको क्या दे दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। जीजू कहाँ से आए? ये किरेन रिजिजू। तो अब आपके जीजू हैं, बहुत पर्सनल रिलेशन हो गया, तो उनको जो भी मिनिस्ट्री दोगे याद रह ही जाएगी। कोई ना कोई जीजू तो होंगे आपके दूर के पास के। तो मेरे जीजू के पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, आपके जीजू देख लो और उनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज पकड़ा दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले इनके पास लॉ मंत्रालय हुआ करता था, अब वो किसको मिला है देखोगे अभी आप, मैं अभी नहीं बता रही, थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं। चलो फिर हम आते हैं राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जी के पास 2 मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी बिजली मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय। राइट, थोड़ी देर लाइट चली गई, आपसे रुका नहीं जा रहा, बोलो बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी गर्मी लग रही है, जल्दी कूलर चलाओ, एसी चलाओ, या बड़ी ठंड लग रही है, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी हीटर चलाओ। मम्मी का क्या डायलॉग आता है? बड़े राजकुमार हो, 5 मिनट नहीं रुका जाता, अभी गर्मी अभी सर्दी, 5 मिनट नहीं रुका जा रहा है, बड़े राजकुमार हो। हाँ, पावर 5 मिनट की आ गई, तुम तो तिल मिला जाते हो। ठीक है, मम्मियों के डायलॉग बड़े वर्ल्ड फेमस होते हैं ना। तो बड़े राजकुमार बन रहे हो, 5 मिनट पावर क्या आ गई, एकदम तिल मिलाने लग गए। जाओ जाओ अपने पिताजी से बोलो कि रिन्यूएबल एनर्जी लगाएं, सोलर वोलर लगाएं, ताकि तुम्हारी बिजली कभी जाए ही ना, पावर कभी जाए ही ना। तो देखो, पावर एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक साथ ही किसी को दी जाएंगी, ऐसा नहीं होगा ना आप पावर संभालो आप नॉन रिन्यूएबल संभालो, ऐसा नहीं होगा, रिन्यूएबल संभालो। तो ये दोनों मंत्रालय एक ही को मिलेंगे, प्लस करके ही मिलेंगे। और किसको मिले? वही जो बिना पावर के रह नहीं सकते, बड़े राजकुमार हैं, तो राजकुमार सिंह जी को दी गई हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपने रियल लाइफ से एग्जाम्पल उठा उठा के अगर पढ़ाई करने लग जाओगे, पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी होगी, आसान भी होगी, भूलोगे भी नहीं। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही लोग खड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडीज करते हैं, इसलिए अच्छी बहुत लगती हैं, क्योंकि आपको लगता है अरे वाह ये तो मेरी लाइफ में भी ऐसा होता है। उसी रियल लाइफ से एग्जाम्पल उठा उठा के याद करने लग जाओगे, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चलो, हरदीप सिंह पुरी जी, हरदीप सिंह पुरी तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो कैसे याद रखें? सबके घरों में पूड़ी बनती है ना, बनती होगी, और तीज त्योहार पे ज़्यादा बनती है। मुझे पूड़ी बहुत पसंद है खाने में, आई लव पूड़ी, ठीक है। तो हरदीप सिंह जी को भी पूड़ी बड़ी पसंद है। हम सबके घरों में पूड़ी किस में बनती है? घी में या तेल में बनती है। इनके घर में अलग बनती है, भाई यूनियन मिनिस्टर है, इनके घर में पेट्रोलियम में पूड़ी बनती है। इमेजिन कीजिए, कढ़ाई भर के पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। आप बोल रहे अरे कहाँ से? ये बोले क्यों बताएं, हमारा निजी मामला है भाई, हाउसिंग अफेयर है हमारा हाउसिंग अफेयर है, आपको क्यों बताएं हम क्यों इसमें पूड़ी बना रहे हैं। पिक्चर बना ली। तो हरदीप सिंह पुरी से आपने लिया पूड़ी, पूड़ी बन रही है, किस में बन रही है? पेट्रोलियम में बन रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आ गया। क्यों बन रही है? तो सामने वाले ने मना कर दिया बताने से, बोला मेरा हाउसिंग मैटर है, आपको क्यों बताऊं, पूरे अर्बन जगत को क्यों बताऊं, मेरा हाउसिंग अफेयर है, ठीक है। तो हाउसिंग अफेयर एंड अर्बन अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं मनसुख एल मंडाविया, मनसुख एल मंडाविया। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। मन कब सुख है? जब तन सुख है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया बोला जाता है ना। तो हेल्थ अच्छी तो मन अच्छा, और हेल्थ अच्छी हो इसके लिए क्या जरूरी है? केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स हमारी बॉडी में नहीं जाए। तो ऑर्गेनिक फूड का आजकल चलन आ गया ना। तो मन कब सुखी होगा? जब हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ कब अच्छी होगी? जब केमिकल्स और फर्टिलाइजर से दूर रहेंगे। तो ये दोनों मनसुख मंडाविया जी के पास आ गए, ठीक है जी। चलते हैं आगे। फिर हम आते हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र में भू आता है, जैसे भूगोल ज्योग्राफी में भू आता है, भू का मतलब धरती, जमीन, राइट। तो अब देखिए एनवायरमेंट, फॉरेस्ट ये सब कहाँ होता है? भू के ऊपर ही तो होता है, जमीन के ऊपर ही तो होता है, राइट। और लेबर, लेबर जब काम कर रही होती है, लेबर सुनते ही क्या याद आता है? श्रमिक याद आता है ना। मतलब हमें ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हमारी पिक्चर क्या बनती है? कोई इंसान है जो कि काम कर रहा होगा, तो वो भी जमीन से ही जुड़ा हुआ है, वो भी जमीन खोद रहा होता है, घर बना रहा होता है, मिट्टी पत्थर से काम कर रहा होता है। तो लेबर और एनवायरमेंट दोनों का संबंध भू यानी जमीन से है। भूपेंद्र यादव, याद रहेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं महेंद्र नाथ पांडे जी। पांडे जी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी भारी उद्योग मंत्रालय। अब भाई हैवी इंडस्ट्री से भारी भारी चीजें बन के आ रही हैं, तो हाथों पे उठा के तो कोई लेके नहीं जाएगा, ट्रक ट्रॉलों में भर के जाएंगी। और वो कौन सी कंपनी के हैं? महिंद्रा एंड महिंद्रा के हैं। कौन सी कंपनी के हैं? महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के बड़े बड़े ट्रक ट्रॉलों में भर के हैवी इंडस्ट्री के सामान जा रहे हैं। बस ये आपकी हिंट हो जानी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी क्या संभाल रहे हैं? ये संभाल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष। एक राम जी को कहा जाता था पुरुषोत्तम, नरोत्तम, यानी वो सारे पुरुषों से और उत्तम है। तो पुरुषोत्तम क्या होता है? वो सिर्फ ह्यूमंस को ही ढंग से ट्रीट नहीं करता, वो दूसरे पशु पक्षियों को भी बहुत ढंग से ट्रीट करता है ना। उसी को उत्तम पुरुष हम कहेंगे। ऐसे नहीं कुत्ते को लात मार दी और दूसरे जानवरों को कुछ और कर दिया, राइट। सो पुरुषोत्तम का क्या होता है? वो फिश हो, एनिमल हो, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग किसको दे दी हमने? पुरुषोत्तम रूपाला जी को। चलिए फिर हम आते हैं किशन रेड्डी जी। किशन रेड्डी जी के पास 3 मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो किशन रेड्डी, आप अगर किसी कल्चरल फंक्शन में जाते हो, रेडी होके जाते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रेड्डी से आ जाएगा। आप अगर टूरिस्ट बन के कहीं जाते हो टूरिज्म के लिए, तो क्या घर के पजामे में चले जाते हो? नहीं, रेडी होके जाते हो तो रेडी टूरिज्म हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बाकी सारे इंडिया से, मेनलैंड से थोड़ा कटा हुआ रहता है, वहाँ पे डेवलपमेंट इतना नहीं है, तो उसको रेडी करने के लिए यानी वहाँ पे भी विकास के कार्य हो, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो, उसको रेडी करने का जिम्मा भी रेड्डी जी को दिया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट हो, टूरिज्म हो या कल्चर हो, हम रेडी होना चाहते हैं, राइट। तो ये तीनों का एसोसिएशन हो जाएगा।
एंड देन लास्टली अनुराग सिंह ठाकुर। अब आप बोलोगे मैम लॉ मिनिस्टर तो आए नहीं, बताऊंगी अभी कहाँ है वो, ठीक है। सो अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, दोनों इनके पास है। तो अब देखिए, अगर हम बोले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी जो भी खबर बाहर पहुंचानी है वो इनके पास है, इनकी जिम्मा है, तो क्या ये एकदम ठाकुरों की तरह लठमार भाषा में बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, बड़े अनुराग से बात करनी पड़ेगी। अनुराग यानी बहुत प्यार से, बिना किसी राग द्वेष के। तो अनुराग जी को ये काम दिया गया क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना है, बड़े प्यार से अनुराग से करना पड़ेगा, नंबर 1। फिर यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से डील करते हैं। यूथ से अगर आप अकड़ के बात करोगे, ठाकुरों की तरह बात करोगे, तो यूथ आज का सुनने वाला नहीं है। हमारे ज़माने का यूथ थोड़ी रह गया, अब आप जैसा यूथ है सुनेगा थोड़ी, तो उनसे भी बड़े अनुराग से बात करनी पड़ती है। तो अनुराग जी इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट बड़े अनुराग से करते हैं, यूथ से, स्पोर्ट्समैन से बड़े अनुराग से बात करते हैं। याद रहेगा? ठीक है। अब देखिए, पहले जहां लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री कैबिनेट मंत्रालय में काउंट की जाती थी, अब अगर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे या फिर लॉ एंड जस्टिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो इसको आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कैटेगरी में पाओगे। तो मैंने आपको बताया था कुछ होते कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर क्योंकि जो लॉ मिनिस्ट्री है वो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, पर उसकी प्लेसिंग अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में कर दी गई है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिर भी, क्योंकि इनके मिनिस्टर आपको पता होने चाहिए। तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है? कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। तो मेघ की तरह गरजेंगे बरसेंगे अगर आपने लॉ और जस्टिस को फॉलो नहीं किया। गड़गड़ एकदम मेघ बरसते हैं ना, राइट? तो जैसे बिजली कड़कती है मेघों में, तो मेघ यानी बादल, जैसे मेघ गरजते और बरसते हैं वो ऐसे गरजेंगे बरसेंगे अगर लॉ और जस्टिस फॉलो नहीं हुआ। तो अर्जुन राम मेघवाल। फिर आते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं। तो जहां हमने धर्मेंद्र जी को दी थी एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय, जितेंद्र जी को जानते हो ना, जीतू अंकल, वही पुराने एक्टर, तो उनको दे दीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, है ना। तो जो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड मेमोरी लिंक्स होते हैं हम उन्हीं को यूज करके कुछ नई इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। जितेंद्र बड़े पिक्चरफुल हैं, धर्मेंद्र जी बड़े पिक्चरफुल हैं, हमने उनको यूज करके कुछ नई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली, राइट। और एक और लास्ट नाम है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि हम इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर्स देख रहे हैं तो देख ही लीजिए। राव इंदरजीत सिंह, इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग यानी योजना मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राइट। तो अब इंद्रजीत सिंह, इसमें इंद्र भगवान ले लीजिए। इंद्र भगवान क्या करते हैं? बारिश करवाते हैं। तो बड़ी प्लानिंग से बारिश करते हैं, थार डेजर्ट में कम होनी चाहिए, इक्वेटर के पास ज्यादा होनी चाहिए, है ना, करवाते हैं ना बड़ी प्लानिंग से। इंद्र जी यानी इंद्र भगवान बड़ी प्लानिंग से बारिश करवाते हैं और हम लोग बैठ के उसका स्टैटिस्टिक लेते रहते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ इतनी मिलीमीटर बारिश हुई, यहाँ इतनी मिलीमीटर बारिश हुई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स थे वो याद। उसमें हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कर लिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी याद कर लिया। कुछ बर्डन लगा क्या दिमाग के ऊपर? नहीं लगा ना, पढ़ाई ऐसे भी हो सकती है। और लग रहा होगा भले से बहुत रिडिकुलस है, पर अभी आप इसका मैजिक देखोगे, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रही हूँ। आपको लास्ट में रिकॉल टेस्ट देना है, अपना स्कोर मुझे लिख करके बताना है। सो इट इज़ फाइनली टाइम फॉर क्विक रिकॉल टेस्ट। मैंने कुछ रिवाइज नहीं करवाया है, फटाफट आपको हिंट्स दिए हैं, मैं आपको दे रही हूँ, समझा रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आप खुद इस तरह की चीज़ें खुद करोगे, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन मैं आपका टेस्ट लूँ उससे पहले फटाफट से ये बता देती हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे नए आते हैं प्लेटफॉर्म पर और वो पूछते हैं अलग अलग जगह। मैं एक ही जगह एड्रेस कर देती हूँ कि येस, हमारे पास एक जनरल अवेयरनेस का कोर्स है SSC के लिए, टारगेट 2024 के लिए, वो आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। और सारे जनरल अवेयरनेस के पेपर्स एक पूरा कंपोजिट कोर्स भी मिल जाएगा, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके के इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिल जाएंगे। और इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउनलोडेबल PDF, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग, PYQ डिस्कशन, मॉक पेपर सब मिलेंगे, ओके। और यहाँ से अगर आप जनरल अवेयरनेस तैयार कर रहे हो SSC के लिए अगले साल के लिए, कहीं और से पढ़ने की इसको ज़रूरत और नहीं पड़ेगी आपको, ये मेरा वर्ड है, राइट। नाउ क्या ये सिर्फ SSC वाले बच्चे यूज़ कर सकते हैं? नहीं, अगर आप स्टेट एग्जाम्स दे रहे हो, स्टेट PSCs और सेंट्रल लेवल का GA तैयार करना है तो आप ये ले सकते हो। कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, GA तैयार करना है, ये कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। अभी हमने इसको SSC के लेवल से बनाया है। SSC
CGL मेंस तक का पूरा कवरेज इसके अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें आप एक बार जो सिलेबस दिया हुआ है यानी जो टाइमलाइन दी हुई है वो देख लीजिएगा, बिकॉज इसमें जो कोर्स लेक्चर्स हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में मिलेंगे, यानी हर हफ्ते कुछ लेक्चर्स ऐड होंगे, ठीक है। तो पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया हुआ है, काफ़ी सारे फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं, सब कुछ देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए, कोई डाउट क्वेरी कंसर्न है तो हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए, सेटिस्फाइड हो तो ही लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं जी ठीक है। अगर आपको लेना है तो रिचा 20 कोड यूज़ कर सकते हो, इस पूरे बड़े प्रोग्राम के ऊपर 20% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, स्टैटिक जी के मैं ले रही हूँ, बाकी और भी हैं, मैंने कुछ का ही स्लाइड डाला हुआ है। चलो, रेडी फॉर योर फर्स्ट रिकॉल क्वेश्चन? बताओ जी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय कौन हैंडल करता है? लेबर, ठीक है। तो इन चारों में से राजकुमार सिंह हैं, भूपेंद्र यादव हैं, गिरिराज सिंह हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। याद कीजिए, लेबर खुदाई कर रहा है, किस चीज की खुदाई कर रहा होता है? इनमें से देखिए, भू की खुदाई कर रहा होता है, भू, वेरी गुड, जमीन की खुदाई कर रहा होता है। तो भू से क्या आता है? भूपेंद्र यादव आते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। आप चाहें तो इनका इंडिविजुअल आंसर भी करने की कोशिश कीजिएगा कि भाई राजकुमार जी के पास कौन से मंत्रालय हैं, गिरिराज सिंह के जी के पास कौन से हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास कौन से हैं, वो आप और कर सकते हो। पर आप मुझे 5 में से अपना स्कोर बताएंगे। अगर ये आंसर राइट आ गया तो आपने ऑलरेडी 1 मार्क तो ले लिया है, ठीक है। 5 आंसर करो, फिर मुझे अपना स्कोर लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कानून और न्याय मंत्रालय, कानून और न्याय, लॉ एंड जस्टिस, इन चारों में से कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल या पशुपति कुमार पारस? लॉ एंड जस्टिस फॉलो नहीं किया तो कौन आपके ऊपर गरज बरस रहा था? कौन गरजने बरसने वाला था? मेघवाल जी, वेरी नाइस, अर्जुन राम मेघवाल इज द राइट आंसर। धर्मेंद्र जी को तो हमने दूसरी चीज़ें दी हुई हैं, ये सब मुझे याद है, मैं अभी नहीं बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको तरीका समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे चलेगा दिमाग में? अच्छा, लॉ एंड जस्टिस नहीं किया तो कोई हमारे ऊपर बरसने वाला था मेघ की तरह, तो मेघवाल जी आ गए। यहाँ पे आप पूछोगे अश्विन वैष्णव से मिलने रेल में जा रहा था, कम्युनिकेट करने, इंफॉर्मेशन एंड IT के बारे में। धर्मेंद्र जी जो हैं वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के थे। पशुपति कुमार पारस की तरह जिस भी चीज़ को छुए प्रोसेस फूड बना दें, याद आ रहा है? इसी तरह से आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है भाई? बहुत ही बेसिक है। अब देखो, अगर आपको टेक्निक पकड़ में आ गई, देखो कितने ब्यूटीफुली आंसर कर पाओगे। जल, कौन भरता है जल? सूंड में हाथी को दूसरा क्या नाम होता है? गज होता है। बताओ जी। गजेंद्र सिंह शेखावत, शाबाश, 3 स्कोर हो गया। चलो आ जाओ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये मैंने आपको बताया था, तोमर जी से लेकर के किसी और को दे दिया गया। बताइए, रेड्डी साहब हैं, प्रहलाद जोशी हैं, किरेन रिजिजू हैं या अर्जुन मुंडा है? हाँ, इतना तो याद आ गया कि भाई ट्राइब के साथ था। हाँ, तो ट्राइब कौन संभाल रहा था? ट्राइबल्स को हमने बोला था एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर देख लो, और ट्राइब बिरसा मुंडा से हमने किया था, वेरी नाइस, अर्जुन मुंडा जी। 4 हो गया स्कोर। लास्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष्मान भव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है भाई? हरदीप सिंह पुरी जी हैं क्या? नहीं, ये तो पूड़ियाँ तल रहे थे, ये तो नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल जी हैं क्या? सब आनंद में रहो, ये हमारा आशीर्वाद है, आयुष्मान भव, वेरी गुड। तो सर्बानंद सोनोवाल जी, शिपिंग, वाटरवेज, पोर्ट्स और आयुष। मनसुख मंडाविया जी, मन कब सुख होगा? जब हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ कब अच्छी होगी? जब केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स बॉडी में नहीं जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंडिया उड़े, तो उड्डयन मंत्रालय और स्टील जैसा मजबूत हो, राइट। सो ये था आज का सेशन। आई रियली होप यू वुड हैव एंजॉयड लर्निंग लाइक दिस। अपना स्कोर या फिर फीडबैक या फिर कोई भी टॉपिक रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली बताइए। कभी किसी एग्जाम के अंदर कुछ चीज़ से मदद मिल रही है तो बताइए, कहीं कोई चैलेंज आ रहा है, हमसे चाह रहे हो वो हेल्प, तो बताइए। बट कीप ऑन राइटिंग टू अस, बिकॉज यही तरीका है हम और आप जुड़े रह सकते हैं बातचीत के जरिए। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।